रात के अंधेरों में जब दुनिया सो जाती है, टीवी चैनल्स के शो बंद हो जाते हैं और दूर कहीं किसी बिल्डिंग में चकोचौंध रोशनी डिम हो जाती है, तो इस 10 बाई 10 के रूम में शोर होता है। और ये शोर पटना, प्रयागराज, दिल्ली, इलाहाबाद में रहने वाले उन छात्रों का शोर है जो इस वक्त कोरोना के साथ साथ किराए की भी मार झेल रहे हैं। ये सच है कि छात्र देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जब उन्हीं छात्रों का भविष्य विषुवत रेखा पर लंबवत खड़ी होती है, एक सवाल तो उठता ही है साहब। और वो सवाल ये है कि जब महीने की पहली तारीख को इन बड़े बड़े शहरों में रहने वाले बड़े बड़े मकान के मालिकों द्वारा एक छोटी सी फरमान आती है, या तो रूम का भाड़ा भर दो या रूम खाली कर दो। लेकिन वो साहब ये नहीं समझते कि छात्र परजीवी होते हैं। वो जिंदगी के हर मोड़ पर किसी न किसी पर आश्रित होते हैं। पैसे के लिए घर वालों पर, सर पर छत के लिए मकान मालिकों पर, और सफलता के लिए कोचिंग संस्थानों पर। ये मेरे जैसे उन हर छात्रों की कड़वी सच्चाई है जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी इस कड़वी सच को समझने वाला कोई नहीं। यही कारण है कि कुछ छात्र अपनी सफलताओं और असफलताओं को इन्हीं 10 बाई 10 के रूम में बंद करके घर की ओर लौट जाते हैं। और कुछ इन्हीं 10 बाई 10 के रूम में 45 डिग्री तपती गर्मी में और 0 डिग्री की कड़कड़ाहट ठंड में संघर्षरत है, अभी भी अपनी जिंदगी को संवारने की जद्दोजहद किए हुए। और एक कड़वा सच ये भी है कि गांवों से निकलकर शहरों में जाने वाले अधिकतम छात्र निम्न परिवार से ही होते हैं। किसी के पिताजी किसान होते हैं तो किसी के पिताजी मजदूर होते हैं। किसी के पिताजी साइकिल की दुकान पर काम करने वाले होते हैं तो किसी के पिताजी इस दुनिया में होते ही नहीं। हम बात करें उन छात्रों की जिनके लिए 2020 अंतिम मौका था, उनके एज के हिसाब से भी और उनके बाबूजी के हैसियत से भी। हम बात कर रहे हैं उन छात्रों के पिताजी की जो अपने लड़कियों को ट्रेन पकड़ाते वक्त बोले थे कि बेटा अपनी जमीन का अंतिम टुकड़ा भी गिरवी रख दिए हैं और एक आखिरी भरोसा तुम ही हो। हम बात करें उस माँ की जो अपने सारे गहने गिरवी रख दिए हैं ताकि अपने बच्चे के भविष्य को संवार सके। मैं नमन करता हूं उस माँ, उस बाप को जो अपनी छोटी सी कमाई की एक बड़ा हिस्सा
अपने बेटे, अपने बेटिया, अपनी बिटिया के भविष्य को संवारने के लिए भेज देती है। लेकिन इस कोरोना ने उन छात्रों के भविष्य पर और उनकी सपनों पर एक बहुत बड़ा आघात किया है। उनके घर में न तो कोई काम धंधा रहा और ना ही पैसे की आमदनी। उनके गरीब माँ बाप अब वो छोटी सी कमाई के एक बड़ा हिस्सा देने के काबिल भी नहीं बचे। सरकार ने तो कह दिया कि छात्रों से किराया नहीं लिया, लेकिन उनका क्या जो सरकार को मानते ही नहीं। क्योंकि हम किसी के घर में रहते हैं, सरकार के मकान में नहीं। अरे साहब, लाखों करोड़ों की पैकेज में से हमारे लिए भी कुछ पैकेज दे देते। हम छात्र हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे चलते किसी और को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। और मैं उन संपन्न मकान मालिकों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि जब इस महामारी में पूरा देश एक साथ है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं? आप हमारी जगह अपने बच्चों को, अपने बेटे, अपनी बिटिया को रख करके देखिए और सोचिए कि आपके जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो और आप अपने बच्चों के भविष्य संवारने की सपने देख रहे हैं। तब शायद आपको हमारी दर्द, हमारे आंसू समझ में आएगा। क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। एक मजबूर, बेबस और लाचार छात्र कर भी क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता।